एक टाइम था जब हर घर में खुशी होती थी, रोशनी होती थी और आवाज़ होती थी। लेकिन आज दिवाली का मतलब बन चुका है से नो टू क्रैकर्स। थिंक ऑफ पॉल्यूशन और सेव एनवायरनमेंट। Please remember, do not burst crackers, protect the environment. दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। लाइट्स, नो नॉइज। और पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। लेकिन सवाल यह है, क्या एयर पोल्यूशन सिर्फ दिवाली के दिन ही होता है या फिर दिवाली एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है जहां से लोग अपनी एक फेक एनवायरमेंटल इमेज बना लेते हैं। हर साल जब भी दिवाली आती है तो एक ही पैटर्न चालू हो जाता है। टीवी डिबेट्स, सेलिब्रिटी ट्वीट्स और एनजीओ कैंपेन सब एक ही सुर में चिल्लाते हैं कि क्रैकर कॉज पॉल्यूशन। लेकिन जब साल भर दिल्ली की हवा जहर बन जाती है तब कोई नहीं कहता बैन कार्स, बैन फैक्ट्रीज और बैन कंस्ट्रक्शन। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसा आता है और दिवाली पे टीआरपी। चलो डाटा से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इंडिया का जो एयर पोल्यूशन है ये बहुत डाइवर्सिफाइड है। वेहिकुलर एमिशन बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में। वेहिकुलर एमिशन मतलब जो धुआं गाड़ी से निकलता है या जो स्मोक गाड़ी से बाहर आता है। दिल्ली में वेहिकुलर एमिशन 50% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में। और दिल्ली में 35 से 40% जो एयर पोल्यूशन है ये रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन डस्ट से आता है। इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक फ्यूल्स और बायोमास बर्निंग भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन को लेकर। और अगर हम उसको दिवाली के कॉन्टेक्स्ट में देखें, फायर क्रैकर्स का एंटायर एयर पोल्यूशन मिक्स में कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। एक सोर्स के मुताबिक ये 5 से 6% तक हो सकता है। और शॉर्ट टाइम स्पाइक तो होता है, जैसे दिवाली नाइट में PM2, PM5 का जो लेवल है ये 875% तक का जो स्पाइक है ये रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब अगर हम एक पॉल्यूशन का चार्ट बनाएं तो वहाँ हम देख पाएंगे जो क्रैकर का हिस्सा है या जो क्रैकर का पॉल्यूशन में हिस्सा है ये 5 से 6% ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी का जो 90% से ज़्यादा का हिस्सा है ये व्हीकल एमिशन, बायोमास बर्निंग, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हेडलाइंस क्या बोलती है? दिल्ली चेंज इनटू ए गैस चैम्बर आफ्टर दिवाली। जनवरी से अक्टूबर तक जब पॉल्यूशन का लेवल 250 प्लस होता है तब कोई भी कैंपेन नहीं चलता है। तब शायद एनवायरनमेंट अवेयरनेस छुट्टी पे चली जाती है। लेकिन फिर भी ब्लेम दिवाली पे आता है क्योंकि दिवाली एक हिंदू फेस्टिवल है और शायद एक इजी टारगेट है। ना पॉलिटिकल कॉस्ट, ना कोई कॉमर्शियल लॉस। क्रैकर्स बैन कर दो, मीडिया हैप्पी, एनजीओज भी खुश और कुछ सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम और ट्विटर में एक ग्रीन वॉरियर बन जाते हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल लवर की, जिनकी प्राइवेट जेट्स और इंपोर्टेड सुपर कार्स और जो 100 करोड़ का मूवी सेट है हर साल इतने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जितना एक छोटे शहर का साल भर का भी एमिशन नहीं होता है या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता एक छोटे शहर में साल भर में। फिर भी वही लोग ट्वीट्स करते हैं या इंस्टाग्राम में लिखते हैं लेट्स सेलिब्रेट ए स्मोक फ्री दिवाली, से नो टू क्रैकर्स और थिंक अबाउट द इन्वायरमेंट। एक तरफ 50 से 60 लीटर डीजल वो अपने शूटिंग के टाइम जलाते हैं या यूज़ करते हैं और दूसरे तरफ डोंट ब्रश क्रैकर का लेक्चर भी देते हैं। क्या कभी किसी ने उनसे पूछा कि आपके शूटिंग के दौरान जो आप जनरेटर चलाते हैं उनका कार्बन डाई एमिशन या उनसे जो रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड वो कितनी है? आपके प्राइवेट जेट के एक फ़्लाइट में कितने लीटर फ्यूल जले? और आप जो लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं एक इंसानों के लिए या एक आदमी के लिए 2 से 3 गाड़ी यूज़ हो रही है कि आप कह सकते हैं आपके उन गाड़ियों से कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है या सबसे बड़ा पॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा पॉल्यूशन है सिलेक्टिव मॉरलिटी। और सबसे आयरॉनिक बात, जब क्रिसमस या न्यू ईयर आता है तब लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई में जब फायरवर्क्स होते हैं तब यही सेलिब्रिटीज़ क्लैप करते हुए इंस्टाग्राम और ट्विटर में पोस्ट या ट्वीट करते हैं कि वाओ व्हाट इज शो। लेकिन इंडिया में वही पटाखे, वही फायरवर्क्स पॉल्यूशन का एक रीज़न बन जाता है। लेकिन शायद यहाँ लोग भूल जाते हैं कि दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। ये सेलिब्रेशन है अंधेरे में रोशनी फैलाने की और
बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की। और पटाखे उस खुशी का एक सिंबॉलिक पार्ट है। जब हिंदुस्तान के बच्चे अपने घरों के छत पे खड़े होकर आसमान में रोशनी देखते हैं तो वो मूवमेंट प्राइसलेस होता है। और आज हम उन्हीं बच्चों को गिल्ट सिखा रहे हैं। डोंट बर्स्ट क्रैकर, यू आर हार्मिंग द प्लेनेट। अच्छा बताओ, पॉल्यूशन तब नहीं होते जब शादियों में 2 घंटे तक फायरवर्क शो चलते हैं, या जब आईपीएल में ओपनिंग सेरेमनी में स्टेडियम में स्मोक और फायरवर्क चलते हैं, लेकिन वहाँ कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं। और दिवाली में कोई स्पॉन्सर नहीं, यहाँ सिर्फ आम लोगों की खुशी होती है और एक बहुत इजी टारगेट करने के लिए और खुद को महान बताने के लिए। हाँ, पटाखों या जो फायरवर्क्स होते हैं उनसे पॉल्यूशन होता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म है। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है कि एयर क्वालिटी दिवाली के टाइम स्पाइक्स नहीं होती है। ये दिवाली के टाइम स्पाइक्स होती है और मैक्सिमम 875 तक देखा गया है इसे, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पॉल्यूटेंट है जैसे कि फ्यूल बर्निंग, कंस्ट्रक्शन डस्ट, स्मोक, ऐसे जो पॉल्यूटेंट है इनके लिए प्रॉपर स्टेप्स होना ज़रूरी है। सिर्फ दिवाली पे जलाए गए पटाखे पॉल्यूशन का एक मेजर कारण नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन का एक्चुअल या जो मेन विलन्स है वो कौन है, तो हमें ये देखने को मिलता है जो वेहिकुलर ट्रैफिक्स होता है, मतलब जो गाड़ियों की समस्या या आप कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये है एक बहुत मेजर कारण। इंडिया में लाखों नंबरों में गाड़ी है जो लाखों टन स्मोक प्रोड्यूस करता है, जिससे जो ये पॉल्यूटेंट है या जो पॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। और दूसरा जो मेजर शेयर है ये है कंस्ट्रक्शन डस्ट या रोड डस्ट। और जो तीसरा है ये है इंडस्ट्रियल एमिशन। जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज या जो प्लांट होते हैं वहाँ से जो डस्ट या वहाँ से जो पॉल्यूटेंट निकलता है ये एक बहुत मेजर पार्ट या जो मेजर रोल प्ले करता है पॉल्यूशन बढ़ाने में। और अगर हम बाकी देखें तो हमें देखने को मिलता है क्रॉप बर्निंग, डोमेस्टिक फ्यूल और बायोमास बर्निंग, ये भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं पॉल्यूशन बढ़ाने में। और नंबर वाइज देखें तो ये 90% से ज़्यादा इन्हीं का हिस्सा है जो एयर पोल्यूशन है इनके ऊपर। और क्रैकर्स या जो पटाखे हम फोड़ रहे हैं दिवाली के दिन, इनका हिस्सा 5 से 6% है। लेकिन लोग आवाज़ उठाते हैं इन 5 से 6% को बंद करने के लिए, बाकी का क्या? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मेट्रो और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए प्लान्स लाने चाहिए। कंस्ट्रक्शन डस्ट के लिए प्रॉपर कंटेनमेंट होना चाहिए। रियल इंडस्ट्रियल एमिशन ऑडिट, इस पे ध्यान देना चाहिए। हमें मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। और हमें ट्री प्लांटेशन और अर्बन ग्रीन बेल्ट डेवलप करने में फोकस करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी कि अवेयरनेस पूरी साल होनी चाहिए, सिर्फ एक फेस्टिवल के दिन नहीं। एयर पोल्यूशन एक रियल प्रॉब्लम है, पर सिलेक्टिव आउटरेज उससे भी बड़ा डेंजरस है। दिवाली पे रोशनी जलाना गुनाह नहीं है, लेकिन उस रोशनी को बुझाने की सोच गुनाह है। जब कोई भी बोले से नो टू क्रैकर्स, तो उनसे एक सवाल जरूर करना है कि से नो टू हाइपोक्रेसी कब? दिवाली को टारगेट करके हम अपने ही संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम स्मोक, डस्ट और लालच जो कि अभी भी वहीं की वहीं है। तो इस दिवाली सिर्फ घरों में नहीं, अपने दिमागों में भी रोशनी जलाओ, क्योंकि पॉल्यूशन से लड़ाई डाटा और पॉलिसी से होती है, ना कि एक फेस्टिवल से। तो सबको मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। अगर कोई पूछे या कोई कहे कि दिवाली में फटाके मत फोड़ो, तो उनसे पूछना सिर्फ दिवाली ही क्यों? क्या सिर्फ दिवाली में ही फटाके फोड़े जा रहे हैं? और ये हाइपोक्रेसी कब तक चलेगी? सिर्फ हमारे फेस्टिवल पे ही टारगेट क्यों? क्या सिर्फ दिवाली में ही फटाके जलते हैं? और अगर बाकी फेस्टिवल में फटाके पूरी तरीके से जलना बंद हो या लोग शादियों में या जनरेटर चलाना बंद करेंगे, तो शायद हम सोचेंगे कि फटाके ना फोड़ना एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन तब तक शायद जो सलाह है लोग अपने पास रखें और जो खुद गलतियां कर रहे हैं वो पहले उन्हें ठीक करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई हेट फैलाना नहीं चाहता, मैं बस बताना चाहता हूँ कि फटाके या जो फायरवर्क्स है या अकेले हिस्सेदार नहीं हैं पॉल्यूशन फैलाने के लिए। तो इसे देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।